क्या आपको भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको भी टेंस में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है, वोकैब याद नहीं होती? तो गाइज आखिर ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा कहाँ? तो गाइज डोंट वरी, आपके सारे डाउट्स और सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है मिस्टर इंग्लिश वाला के प्लेटफॉर्म पर, राइट गाइज। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको वर्ब्स भी दूंगा, वोकैब भी दूंगा, आपको जो टेंस में प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करवाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर भी यहाँ पे मिलेगा, स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, टिप एंड ट्रिक्स भी दी जाएगी, एडवांस इंग्लिश भी सिखाई जाएगी और टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किया जाएगा, राइट। सो गाइज आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये हमने जो स्टार्ट किया हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 90 डेज का चैलेंज, बस आपको स्टार्टिंग से लेकर 90 डेज तक इसको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना और प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, राइट। और हमारे सारे वीडियो गाइस बहुत छोटे छोटे होते हैं, 8 से 10 से 15 मिनट के ही होते हैं। आपको खाली रोज 9 बजे 10 से 12 मिनट मुझे देना है, दैट्स इट गाइस। मैं आपको विद इन 90 डेज आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, राइट गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो 16th डे है, यहाँ पे हम बात करेंगे कहीं ना कहीं आज 16वें दिन पर। आप गाइस ये जो 16वां दिन है, हमको इस इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में आप सबका प्यार और सपोर्ट बहुत मिला है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, राइट। सो कीप रनिंग एंड कीप शेयरिंग गाइस। आज के दिन हम बात करने वाले इस इट की। आखिर ये इट का यूज़ क्या है? आखिर हमको इट कई बार देखने को मिलता है, कई बार मेल में देखने को मिलता है, एग्जाम में आता है, बुक्स में आता है, टेक्स्ट बुक में आता है और कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये इट को कई बार देखा गया है। अब गाइस आप सबको इट का ये जो यूज़ है पता है कि इट निर्जीव और एनिमल्स के लिए आता है, आप में से सारे लोगों को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इस इट के बहुत ही अनटोल्ड यूज बताने वाला हूं जो आपको शायद नहीं पता होंगे, और आज के लेक्चर के बाद आप इस इट पे मास्टर बन जाओगे इस इट के यूज करने में, और आज के बाद आप इंग्लिश स्पीकिंग में 4 चांद लगा दोगे, राइट। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, हम एक बाय वन सारे यूज को डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले यूज की बात करें तो पहला यूज जो है वो क्या बताने के लिए आता है? डे बताने के लिए आता है। तो इट का पहला यूज क्या है गाइस? डे बताने के लिए आता है ये। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि आज सोमवार है, ध्यान से सुनना, आज सोमवार है, तो मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ? डे की बात कर रहा हूँ। तो गाइस जब मैं डे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे चैप्टर में कौन सा मैं यूज करने वाला हूँ? टॉपिक इट। तो आंसर क्या बनने वाला है? तो आंसर बनेगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इट, अब है यानी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो आएगा इट इज क्या? सोमवार यानी मंडे टुडे। तो मेरा आंसर क्या बना? इट इज मंडे टुडे। अब इट और इज को मिक्स करके मैं क्या लिख सकता हूँ? इट्स मंडे टुडे, इट्स मंडे टुडे। अब आप में से कई लोग हैं इस सेंटेंस को बोलते हैं टुडे इज मंडे, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो राइट, बट मॉडर्न इंग्लिश में टुडे इज मंडे स्पीकिंग में चल सकता है, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन गाइज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रूल्स दिस इज द वेरी प्रॉपर सेंटेंस, दिस इज यू कैन से दैट परफेक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो इट इज मंडे टुडे, गॉट इट गाइज। सो इट का पहला यूज क्या है? डे बताने के लिए आता है। अगर मुझे पास्ट में बोलना है कि कल रविवार था तो मैं बोलूंगा इट वॉज संडे यस्टरडे। अगर फ्यूचर में बोलना है कल मंडे होगा तो इट विल बी ट्यूजडे, इट विल बी ट्यूजडे टुमारो, या फिर इट इज ट्यूजडे टुमारो, बोथ आर राइट। तो इट का पहला यूज क्या हुआ गाइस? डे बताने के लिए आता है। उसी तरह दूसरे यूज की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा यूज बोलता है क्या? डेट बताने के लिए आता है। तो इट का जो दूसरा यूज है वो डेट की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बोलना है कि आज 21 नवंबर है, राइट, या 20 नवंबर है, तो मैं बोलूंगा गाइस इट इज 20 नवंबर टुडे, 20 नवंबर टुडे। अगर मुझे बोलना है 2 दिन पहले 18 नवंबर थी तो इट वॉज 18th नवंबर बिफोर टुडेज। तो डेट बताने के लिए भी क्या आता है? इट आता है। गाइस ध्यान से सुनना, आज मैं इट को आपको गाइस बहुत ही मक्खन बनाऊंगा, बहुत ही इजीली समझा रहा हूँ। इट के आपने इस तरह से यूज कहीं नहीं देखे होंगे, अंडरस्टूड। आप सबको इट देख के डर लगता है कहीं ना कहीं इंग्लिश में, लेकिन आज के बाद इस इट से आपको प्यार होने लगेगा। ध्यान से सुनना, तो डे और डेट। थर्ड यूज की बात करूँ तो थर्ड यूज बोलता है टाइम बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अभी 4 बजे है, तो गाइज मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ? अभी 4 बजे, 4 बजे की बात करो, टाइम की बात कर रहा हूँ। तो जब भी टाइम की बात करूंगा तो क्या आने वाला है? इट। अब मैं क्या बोलूंगा? ध्यान से सुनना, अब मैं आंसर में बोलने वाला हूँ 8 बजे है यानी प्रेजेंट में फिर से इज। 4 बजे को क्या बोलते? 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। अभी को क्या बोलेंगे? नाउ। सेम एग्जाम्पल, इट का कॉम्बिनेशन क्या होगा? इट्स। तो यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ मैं इट्स 4 o'clock नाउ।
तो अभी 4 बजे है बोलूँ या 4 बज रहे हैं, दोनों बात एक ही है। इट्स 4 o'clock नाउ। तो गाइस टाइम बताने के लिए भी कौन सा चैप्टर यूज़ किया जाता है? 8 यूज़ किया जाता है, राइट। कई बार हम टाइम किसी को पूछते भी है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जैसे हम बोलते हैं कि कितने बजे, अभी कितने बजे, तो इंग्लिश में हम किस तरह से पूछेंगे? व्हाट टाइम इज इट नाउ, व्हाट टाइम इज इट नाउ। इसको आप इस तरह से ही बोल सकते हो, व्हाट इज इट टाइम नाउ। इसका आंसर क्या बोलोगे? इट इज 4 o'clock नाउ, इट इज 5:30, इट इज 7 o'clock नाउ, इट्स 9:30। यू कैन से गाइस। तो टाइम बताने के लिए भी क्या आता है? 8 आता है, राइट। अब हम बढ़ते हैं गाइस 4th यूज की तरफ। तो 4th यूज क्या कहता है? तो 4th यूज कहता है गाइस फेस्टिवल। अरे पेन बदला गया गाइस, मार्कर। ओके सी, 4th यूज कहता है क्या बताने के लिए? फेस्टिवल, त्यौहार बताना हो मुझे, फेस्टिवल की बात करनी हो, तब भी क्या आएगा? चैप्टर 8 आएगा। जैसा कि आप सबको पता है दिवाली के दिन चल रहे थे, तो दिवाली के दिन अगर मुझे बोलना है कि आज दिवाली है, आज दिवाली है, तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ? फेस्टिवल की कर रहा हूँ। तो फेस्टिवल बताने के लिए भी क्या आएगा? 8। तो मैं इंग्लिश में क्या बोलने वाला हूँ? इट इज़ दिवाली टुडे, इट इज़ दिवाली टुडे। आज होली है तो इट इज़ होली टुडे। उसी तरह मैंने लिखा है 4 दिन पहले दिवाली थी, तो गाइज आंसर में क्या बनने वाला है? कम ऑन। तो आंसर में बनेगा 8 थी, यानी पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा? टू बी में वॉज, इट वॉज क्या बनेगा? दिवाली। इट वॉज दिवाली 4 दिन पहले, तो बिफोर 4 days, इट वॉज दिवाली बिफोर 4 days। अब गाइस ध्यान से सुनना, आप में से कई लोग बोलेंगे सर आगे पीछे लिखेंगे तो चलेगा क्या? इट वॉज बिफोर 4 days दिवाली। हाँ गाइस चल सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये आती है ना कि जब भी आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हो तो मेक श्योर आपके मुंह से बोला हुआ हर एक सेंटेंस बहुत ही कंफर्टली निकलता हो, बहुत ही स्मूथली निकलता हो। अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश बोलने में, तो आपके मुंह से बोले हुए इंग्लिश अच्छी लगने वाली नहीं है। इट विल नॉट साउंड गुड गाइज। You know, you might have noticed one thing, many people speaks English, but the thing is that we don't like everybody's English. We like only some selected people's English. Why? Because they sound good. And why they sound good? Because they, whatever the word they are using in their every sentences, they sound it very properly. They make it, speak very properly. So that's the reason हमको कुछ लोगों की ही इंग्लिश बोली हुई अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि they know कि वर्ड्स को किस तरह से सजा के लिखना है, डेकोरेट वे में लिखना है। तो आपको ट्राई करना है कि जो भी टाइम बताने वाले वर्ड्स होते हैं ना, बिफोर 4 days, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ऑन संडे, इन द पार्क, इन दिल्ली, इन अहमदाबाद, इन इंडिया, इन यूएस, तो जो भी टाइम बताने वाले वर्ड प्रीपोजिशन के साथ लिखे जाते हैं वो सब लास्ट में ही आते हैं। हमेशा ध्यान रखना है आपको। डन। सो गाइज ये था इट का कौन सा? 4th यूज। अच्छा, इसमें फ्यूचर की भी बात हम कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि 2 महीने बाद उत्तरायण है, तो मैं क्या बोलूँगा? इट विल बी उत्तरायण आफ्टर 2 months, राइट। अब हम बात करने वाले इट के गाइज लास्ट यूज की, और लास्ट यूज क्या कहता है इट का? तो लास्ट यूज कहता है गाइज कोई भी इवेंट, कोई भी ओकेजन बताने के लिए, कोई भी छोटा मोटा जो प्रसंग होता है ना, हम बोलते हैं ना कि कोई त्यौहार या छोटा सा फंक्शन ले लो, वो बताने के लिए भी क्या आता है? इट। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों के लिए आता है। जैसे मुझे बोलना है कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगा? ये इवेंट हुआ मेरे लिए, एक ओकेजन है, एक फंक्शन है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ माई बर्थडे टुडे। आज मेरे घर पे पार्टी है, इट्स पार्टी एट माई होम टुडे, राइट। आज मेरे ऑफिस में पूजा है, इट्स वर्शिप इन माई ऑफिस टुडे। तो इवेंट चाहे बुरा हो या अच्छा, अगर मुझे बोलना है, ध्यान से सुना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, तो बैड इवेंट हुआ वो, तो वो भी इट के केस में ही आता है। जैसे मुझे बोलना है कि वो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था यार, तो मैं बोलूँगा इट वॉज वेरी डेंजरस एक्सीडेंट, राइट। इट वॉज सुनामी, इट वॉज अर्थक्वेक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? सो द थिंग इज दैट ये था इट को यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका। आई होप आपको आज के बाद इट में कभी भी कोई प्रॉब्लम पड़ने वाली नहीं है। गाइज मैं फॉर्मूला बेस पे इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सिखा रहा हूँ, तो आपको वीडियो को हर एक को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, राइट गाइज। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।